नरेंद्र दामोदर दास मोदी, It's been 1 year of the second term of Prime Minister Narendra Modi and a year with maximum achievements for the government. The first big move came with the scrapping of Article 370 and integrating Kashmir completely. प्रिय स्नेहीजन, बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज़्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। With all the confidence at my command के ये आखिरी चरण है आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में, और ये जो कुछ एक वारदातें हो रही हैं, हताशा में भागते हुए आतंकी इस प्रकार कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 जाने के उपरांत और 31 अक्टूबर मध्यरात्रि के बाद जो नई व्यवस्था स्थापित हुई है, उसमें नो नॉनसेंस अप्रोच हमें देखने को मिली है। From farmers to small traders, the Modi government has tried to achieve its goal for development for all sectors in the last 6 years. From the most debated Citizenship Amendment Act that was passed in the end of 2019, कि इस विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य के विरोध में ना गए। to India's battle against coronavirus and steering the Indian economy from the aftermath of a 2-month lockdown. इन परिस्थितियों में आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उभरेंगी, लेकिन दूसरी ओर ये विश्वास भी है कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। Modi government has had to overcome challenges in the last 1 year, and the opposition has been relentless in its criticism. But it's just the beginning of the second tenure. The last 6 years of this government has surely seen bold reforms and big challenges. Bureau Report, Republic TV.